यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए, दोनों खड़ा था। इसके बाद जंगल हो गया, जंगल में दिखाई दिया अंग्रेज के शासन कहलाया, अंग्रेज ने खेती के लिए जंगल कटवाया, जंगल में दिखाई दिया, कहा कितना सुंदर पत्थर कितना गहरा से खोदो, देखा जाए, खुदवाया, गिरा, उसके नीचे हीरा सोना चांदी अष्ट धातु मिला। उसको शंका हुआ कि पत्थर में और पैर से नहीं है, तो एक ठो बम से मारकर नष्ट किया, नहीं मिला। यह टीला ऊंचा था, गाछ कितना ऊंचा स्तूप, इसको भी तोड़ कर यहाँ संपत्ति चेक किया अंग्रेज, हम लोगों के बाबा लोग करते थे। अच्छा। तो इसके बाद चाणक्य वहाँ खुदाई किया वह स्तूप, इसके बाद चाणक्य खुदाई किया, नंदगढ़ खुदाई किया, तब तक लड़ाई भिड़ाई छेड़ा, अंग्रेजों ने यहाँ से भागा। यहाँ है, एक लौरिया में है, अरेराज में है, कुलुआ में है, वैशाली में है, राजगीर में है, नालंदा में है, बोधगया में, 14 स्तंभ राजा अशोक खड़ा लगाया जी। यादगारी है कि यहाँ भगवान बुद्ध रात को ठहरे हुए थे। आज 31 बरस से जी, 31 बरस में कुशीनगर, विक्रमशिला, जहाँ जहाँ साहब गए हमको भी ले गए। घर कहाँ है आपका? साहब कौन है आपके? साहब जो हमको बहुत प्यारे थे, मर गए। क्या था? अंग्रेजों ने रखा है। अंग्रेजों ने रखा है जी। 2500 वर्ष हो रहा है अंग्रेज के राज किए कि कई हजार वर्ष, 2000 जी। 1 ईंटा 5 किलो वजन है जी। तो यही है कहानी हजूर, जो गलती होगा तो माफ कीजिएगा आप लोग। जी जी, 6500 रुपया मिल रहा है, जो परमानेंट नहीं हुआ। 31 साल हो गए, परमानेंट आप नहीं हुए यहाँ? जी जी नहीं। क्यों? 6500 रुपया महीना मिल रहा है। परिवार कैसे चलता आपका? उसी में हजूर, भोजन कपड़ा रहता उसी में है जो, क्या करें, है ना। और यहाँ पर देख रेख के और कोई है? ना, हम ही भर है, अकेला है। राज को जो आई माई थी सेवा करने वाली, वो देखकर चकित हो गई है, घबरा गई कि है क्या। उसी में से एक औरत उनको पिताजी से दौड़ कर कहा कि हजूर चल कर देखिए, पूरा शरीर जो सूरज की तरफ बढ़ रहा है, पूरा रूम जो लाइट दे रहा है, ये है क्या। उनको पिताजी सुनकर आए, देखे वास्तव में बात सच था। देखकर घबरा गए, उसी रात को सिपाही को बुलाए, कहे कि जाओ इसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाइए। सिपाही गए, उसी रात के पोथी पत्र के साथ पंडित जी को बुला कर लाए। उनको पिताजी कहे कि इनको भविष्य के बारे में जरा बताइए पंडित जी, है क्या ये, और चल कर देखिए। ले गए तो पूरा शरीर जो सूरज की तरफ बढ़ रहा था, देखकर घबरा गए पंडित जी। उसी रात के पोथी पत्र निकाले, देखने लगे, कहे राजा दुख की बात नहीं है, सुख की बात है। ये मामूली इंसान नहीं है, भगवान का रूप है, इनको इसी तरह से पालन पोषण कीजिएगा, सफाई सुथरा पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर निगरानी रखिएगा, सिपाही रखिएगा। पालन पोषण होते होते 6-7 वर्ष की उम्र हुए तो ग्राम में कोई मर चुका था, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लोग बोलते थे कि राम नाम सत्य है। राज में आवाज आया, कहे कि पिताजी क्या बोल रहे थे, एक आदमी मर चुका, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जरा हमको भी रोड पर चलिए दिखाइए। ले गए, देखे तो कहे कहाँ ले जा रहे हैं, श्मशान ले जा रहे हैं। तो ये कब लौट कर आएंगे, जो मर जाता है वो लौट कर नहीं आता है। इसको खाने के लिए जो मर जाता है वो नहीं खाता है। तो जो संपत्ति कमाया है तो उसका बाल बच्चा जन्म लिया है उसका मालिक होगा, तो इनको साथ क्या जाएगा। तो उनके पिताजी कहे कि बेटा कर्म आता है कर्म जाता है, जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही अगले जन्म में मिलेगा। तो कर्म क्या है, तो बुरे कर्म करोगे बुरे परिवार में भेजेंगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छे परिवार में भेजेंगे। अच्छा कर्म करोगे तो बहुत बड़ा सेठिया के घर में जन्म होगा, करोड़पति अरबपति के जन्म। तो वह देख कर लाचार होकर, कोई गरीब है, गुरबा है, दावरा दावरू के अगर आपने दिया, गरीबों के दान पुण्य कर दिया, तो बहुत बड़ा राजा के घर में जन्म होगा। और तूने दूसरे को सताया, दूसरे को दुख दिया, दूसरे को मारपीट किया, एक दिन तुम्हारा हुआ दूसरे को जबे करके मांस खाया, एक दिन तुम्हारा जबे करके मांस खाएगा। और जिस तरह तूने दूसरे को सताया, एक दिन तुम्हारा हुआ दुख मिलेगा। यह कर्म आता है कर्म जाता है। तपस्या करोगे तो बहुत बड़ा ऋषि बन जाओगे, बिना जल के तपस्या करोगे महापुरुष हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। कहे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे, तब मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। कहे कि एक दिन में छोटा सा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर 2-4 साल लग जाएगा। कहे कि कोई बात नहीं है, तब तक छोटा सा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। तो उनको पिताजी सुनकर उन पंडित जी को बुलाए, उनको भविष्य के बारे में कि जरा पंडित जी इनको भविष्य के बारे में जरा बताइए, है क्या ये। पंडित जी देखने लगे, कहे कि राजा बहुत बड़ा यह इंसान आदमी है, बहुत बड़ा यह ज्ञानी आदमी है ना। इनसे जो है बहुत आप सुरक्षा रखिएगा, सफाई सुथरा पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक बात सुन लीजिए, 8-10 वर्ष हो जाएंगे तो आपका घर त्याग देंगे, इनको पर सिपाही रखिएगा।
पालन पोषण होते 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 हुए तो 6-7 बरस के सोचे कि हम भी जंगल में भाग जाते हैं, भागे खोजवा लगे, फिर भागे फिर खोजवा लगे। शादीशुदा हो जाने के बाद घर से आगे हजूर तो भाग कर ही आके राजा के वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा चिरवाए, शुरुआत का जगह है। तो एक उनका मित्र रहते थे, उनको माता पिता बेचैन कीजिए, तुम मेरा बेटा हो, अपना मित्र को खोज के लाओ। कहे कि जरूर जाएंगे माता खोजने के लिए। निकले 8-10 वर्ष नेपाल में खोजे, नहीं मिले। ग्राम लुबनी गए, उनको माता पिता देखकर रोने लगे कि बेटा होकर अपना मित्र को नहीं खोज के लाया। कहे कि पूरे नेपाल छान मार दिए, माता इधर नहीं है, अब दूसरे इलाके में जा रहे हैं। आए घर से पैसा कौड़ी लोग दिए देकर आए, चले निकले, खोजते खोजते आए। बहुत दिन के बाद इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता अन्न पानी त्याग दिए हैं, चलिए। कहे कि जिस राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं को सुख न कोई मेरा है, चले जाइए मित्र। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइएगा तो आपका छोड़कर नहीं जाएंगे, मरेंगे तो साथ जिएंगे साथ। कहे कि तब एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्तूप बनवा देते हैं। तो उनका मित्र के आश्रम हुए, भगवान बुद्ध के आश्रम ही है। तो बहुत दिन तक यहाँ रहे भगवान बुद्ध। तो अपना मित्र को यहीं से भोर भात के लौटा दिए कि मित्र माता पिता अन्न पानी त्याग देंगे, मरने के कगार पर चले जाइए, जाकर कह दीजिएगा कि रामपुरवा में है, लेकिन आने वाले नहीं है। बहुत दिन के बाद रोते गाते चले गए, जाकर ग्राम लुबनी कह दिए कि रामपुरवा में है। कह रहे थे कि जिस राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है। उसी दिन से अन्न पानी त्याग के पूरा परिवार दुनिया से चल रहे। तो भगवान बुद्ध बहुत दिन तक यहाँ रहे। यहाँ से निकले तो एक रात लौरिया ठहरे, एक रात आरे राय ठहरे, केसरिया ठहरे, कुलुआ ठहरे, वैशाली ठहरे, राजगीर ठहरे, नालंदा ठहरे, बोध गया में जाके अस्थायी ली। वहाँ बहुत दिन के बाद उनको शक्ति मिल गया, भगवान का रूप हो गया। कितने साल थे यहाँ पर? यहाँ बहुत दिन तक रहे। मतलब कितने महीने? आप हजूर इतना सा नहीं जान सकते हैं जो कितने साल, लेकिन 10-12 बरस यहाँ। 10-12 बरस। जी जी। दीक्षा कहाँ ली फिर? हाँ? दीक्षा कहाँ ली? बोध गया। बोध गया, ज्ञान मिला है बोध गया। तो यह बोध गया बहुत दिन तक लगा, बोध गया में ज्ञान मिला। वहां से फिर माता पिता की याद पड़ा कि जाए माता पिता से भेंट करने के लिए निकले। इसी रास्ते से ग्राम लुबनी गए तो राज में कोई नहीं था, न उनको माता, न उनको पिता, न उनको पता नहीं। सब जमीन जायदाद जो है गरीबों के दान पुण्य कर दिए, अपने निकल के चल गए चीन में। चीन, अमेरिका, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड घूम के पे आए इंडिया में। 1400 एकड़ में जंगल था कुशीनगर में। उसी जंगल में अपना मंदिर बनवाए, वहीं रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। कुशीनगर जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ मरे हुए हैं, मरे हुए हैं, तांबा का मूर्ति बनाकर रखा गया है। तो वहीं रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे, वहीं उनका कुशीनगर में वहीं उनका अंतकाल हुआ है। रामा भारी ऐसा स्तूप है, उस पर चिता जलाया गया है। भगवान बुद्ध की कहानी खत्म, अभी पत्थर की कहानी बता रहे हैं। बहुत दिन के बाद राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। एक कलिंग राज था, कलिंग के राजा की बेटी के नाम पद्मावती थी। गलती होगा हजूर तो कहिएगा, माफ कीजिए। बोलिए। तो कलिंग के राजा के सिपाही गए, पाटलिपुत्र से सिपाही गया कलिंग के राजा के यहाँ, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी के, और समाचार देकर, कागज उगज देकर चला आया। राजा अशोक से बहुत बड़ा बखान किया कि वो ऐसा विश्व में सुंदरी नहीं है जो जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है, उतना दुनिया में किसी का नहीं। राजा अशोक बड़ाई सुनकर किसी बहाने गए, देख लिए कलिंग के राजा के बेटी के। कहा कि अपने बेटी से शादी कर दीजिए। कहे घटिया पापी, चले जाओ, नहीं तो सर 2 टुकड़ा कर देंगे। कहा आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूंगा तो 6 मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, लड़ाई भिड़ाई छेड़ा, और पूरे कलिंग के पुरुषों के राजा खून के नदियां बहवा चुकी। उसी में जो है खून देकर उनको जो है, तो पद्मावती का काम किया, सब औरतों को तलवार बना दी, और राजा अशोक के पास चिट्ठी लिखी कि हम लोग जी कर क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे, कौन हम लोगों के, हम लोग युद्ध करके मर जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, नहीं दर्द महसूस होगा। राजा अशोक अपने रण भूमि में सैनिक भेजे, देखता है तो औरत सब रो रही है, शराब रही है, सियार कर रहा है, कौवा कर रहा है, गिद्ध कर रहा है, बदबू दे रहा है ना। क्या चाहती है? तो युद्ध चाहते हैं। तो आप लोगों का भाई बंदी है, पति है, बोला ये से युद्ध कर सकते हैं। अबला नारी पास उठाना पाप है। कहे पापी सब तो मारा गया, हम लोग जी कर क्या करेंगे, हम लोगों के मार डाले। कहे कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते है माँ बाप। जाकर लौट कर राजा अशोक से जाकर कहा कि आपने समझाइए, आपने कितने पाप कराए हम लोगों से। राजा अशोक रणभूमि में आए तो बदबू दे रहा था, नाक बंद करके आए, देखे
और देखे कि मैंने बहुत पाप कर जुड़ लिया परमावती के सामने, हे माँ बहन मैंने बहुत पाप किया, ऐसा आप ध्यान दे से कभी नहीं गलती करेंगे। और सोचे कि मैंने बहुत पाप किया, जाकर सोचते थे दिन रात जे हम क्या करे, पाप प्रायश्चित कैसे करते थे। विद्वान पंडित से पूछे, विद्वान पंडित ने कहा कि अपने बहुत पाप किए, अपने पाप के भगदारी कटने के लिए कोई उपाय रखिए, कुछ जगह रखिए, ऐसा जगह रखिए कि जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो। तो पता लगा है कि रात को रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह पहाड़ पे चल जाते थे, सोचते थे ये हम क्या रखे, है ना। तो विद्वान पंडित से पूछे, विद्वान पंडित ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से रखिए। कहाँ रखिए कि जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, कि जब तक ले रहेगा तब तक ले आपका नाम अमर रहेगा, आपका नाम चलेगा, आपका लोग नाम जपेंगे, आपका धीरे धीरे कलिंग के पाप जो है प्रायश्चित कट जाएगा। तो सोचते थे कि हम क्या रखे। तो पता लगा है कि भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किए हैं, पता लगा रामपुरवा से। ये भी पता लगा कि दोनों मित्र रहते थे, तो पहाड़ कटवाए, सब हजारों आदमी के लगाए और पहाड़ कटवाए, अपने नाम से अशोक स्तंभ नाम लगाया और रगड़वाया, खिंचवाया और हाथी से घिंचवा कर लाकर गड्ढा मारकर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में हीरा सोना चांदी इष्ट धातु रख कर, और शुरुआत अशोक स्तंभ यहीं से खड़ा होना है। तो यहाँ दोनों मित्र रहते थे, तो 2 ठो खड़ा किए, अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए, और जहाँ जहाँ अकेला भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं हजूर, वहाँ एक लगा चला गया है, बुद्ध गया तक, गलती होगा तो माफ कीजिएगा। तो ये लाट कौन बनाए? ये राजा अशोक पाप प्रायश्चित करने के लिए भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए, तो राजा अशोक यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए पाप प्रायश्चित करने के लिए। तो ये जो है पिलर जो है वो क्या है? अशोक स्तंभ है, राजा अशोक अपने नाम से अशोक स्तंभ नाम रखा, यह पाप प्रायश्चित करने के लिए कि इसका नाम रहेगा अशोक स्तंभ। हमको लोग याद करेंगे कि अशोक स्तंभ है, मेरा पाप धीरे धीरे कलिंग के पाप जो है प्रायश्चित हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये पहले से ऐसे ही या फिर पहले खड़ा था, अंग्रेजों ने इसको राजा अशोक पूजा पाठ करके गड्ढा में हीरा सोना चांदी इष्ट धातु रखकर, और शुरुआत अशोक स्तंभ हजूर यहीं से खड़ा होना स्टार्ट है। भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए, तो राजा अशोक यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए, दोनों खड़ा था। इसके बाद जंगल हो गया, जंगल में दिखाई दिया, अंग्रेज के शासन कहलाया, अंग्रेज ने खेती के लिए जंगल कटवाया, जंगल में दिखाई दिया, कहा कितना सुंदर पत्थर, कितना गहरा से खोदो, देखा जाए, खुदवाया, गिरा, उसके नीचे हीरा सोना चांदी इष्ट धातु मिला। उसको शंका हुआ कि पत्थर में और पैर से नहीं है, तो एक ठो बम से मारकर नष्ट किया, नहीं मिला। यह टीला ऊंचा था, गाछ कितना ऊंचा स्तूप, इसको भी तोड़कर यहाँ संपत्ति चेक किया अंग्रेज, हम लोगों के बाबा लोग करते थे। अच्छा। तो इसके बाद चांदकी वहाँ खुदाई किया वह स्तूप, इसके बाद चांदकी खुदाई किया, नंदगढ़ खुदाई किया, तब तक लड़ाई भिड़ाई छेड़ा, अंग्रेजों ने यहाँ से भागा। ये 2 ही स्तंभ है? 2 स्तंभ यहाँ है, एक लौरिया में है, अरेराज में है, कुलुआ में है, वैशाली में है, राजगीर में है, नालंदा में है, बोधगया में। 14 स्तंभ राजा अशोक खड़ा किए आजू, है ना। 14 जगह पे है, 14 जगह, यहाँ 2 है, बाकी 12 जगह एक है, 12 जगह जहाँ जाते गए वहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं भगवान बुद्ध, वहाँ एक उन्होंने स्तंभ लगाया जी। ये यादगारी है कि यहाँ भगवान बुद्ध रात को ठहरे हुए थे। गलती होगा तो माफ कीजिएगा, हम तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, बहुत अच्छी है ना कहानियां बताना जी। तो जान रहे हैं, सपना का देखा हुआ कर रहे हैं। अब यह गलती होगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम जोगिंदर माझी है। सपना का देखा हुआ कर रहे हैं हजूर, यह सत हो या असत हो। कितने साल से आप यहाँ? आज 31 बरस। 31 बरस से जी, 31 बरस में कुशीनगर, विक्रमशिला, जहाँ जहाँ साहब गए हमको भी ले गए। घर कहाँ है आपका? साहब कौन है आपके? साहब जो हमको बहुत प्यारे थे, मर गए। इस्तेमाल क्या था, किस लिए बनाया गया है? ये भगवान बुद्ध, ये इतना बड़ा जो लाट बनाया है जी, किस लिए बनाया है ये? यह अशोक स्तंभ राजा अशोक के नाम चलेगा, मेरा धीरे धीरे पाप प्रायश्चित कट जाएगा। खड़ा था, अंग्रेजों ने गिरवाया, गिरवाने के बाद संपत्ति मिला, इसमें चेक तो वहां से ले आकर फाउंडेशन बनाया, अंग्रेज का है,
एक ईंटा 5 किलो वजन है। इस पर टांग कर रख दिया, खड़ा करने वाला मशीन नहीं था। आप ये इसलिए बताएं कितने साल पहले ये ईंट वगैरह के ऊपर रखा गया इसे? ये अंग्रेजों ने रखा है। अंग्रेजों ने रखा हाँ, है। जी हाँ, 2500 वर्ष हो रहा है अंग्रेज के राज किए कि कई हजार वर्ष, 2000 जी। एक ईंटा 5 किलो वजन है जी। तो यही है कहानी हजूर। जो गलती होगा तो माफ कीजिएगा आप लोग, हम अनपढ़ गंवार है। ये सपना गवर्नमेंट से मिलती है। जी जी 6,500 रुपया मिल रहा है जो परमानेंट नहीं हुआ। 31 वर्ष हो गया। 31 साल हो गए, परमानेंट आप नहीं हुए यहाँ? जी जी नहीं। क्यों? 6,500 रुपया महीना मिल रहा है। परिवार कैसे चलता है आपका? उसी में हजूर भोजन कपड़ा रहता उसी में है हजूर, क्या करें, है ना। और यहाँ पर देख रेख के और कोई है? ना हजूर, हम ही भर है, अकेला है जी। क्या नाम बताया आपने? जोगेंद्र माझी। जोगेंद्र माझी जी जी टाइम लिखा जी। यहाँ रहन सहन क्या है आपका? कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं यहाँ? जी उसी में भोजन माला, अरे नमक उमक छीट कर गाँव खाते है हैं। इनके पास में, गाँव में बगल हाँ में। जी, ये छोटा सा बस्ती है हजूर, हाँ, ये जहाँ से गाँव- मुड़े हुए गाँव हैं। से बिलोंग करते हैं ये। जी क्या आप जो है ना पढ़े लिखे नहीं है, मगर पूरी बातें सारी बातें आपने बता दी। अब गलती होगा तो माफ नहीं, नहीं, कीजिएगा। गलती कहाँ हुई? नहीं, ठीक है। हमने तो